Hello friends, welcome to my new video of English literature. Friends, today we are going to study about a detective novel, The Spy Who Came In From the Cold. वो जासूस जो ठंडे देश से आया था. It was written by John Le Carey. जॉन ली कैरी का लिखा हुआ ये उपन्यास है. तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, इंट्रोडक्शन. द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड 1963 में ये लिखा गया था. इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्पियोनेज नॉवेल्स. एस्पियोनेज मीन्स डिटेक्टिव या जासूसी उपन्यास ऑफ द 20th सेंचुरी. तो 20वीं शताब्दी का ये बहुत ही जाना माना उपन्यास है, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड. रिटन बाय जॉन ली कैरी, इट प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक एंड मोरल कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ कोल्ड वार. ये कोल्ड वार यानी जिसको शीत युद्ध हम कहते हैं, यानी वास्तव में ऊपर ऊपर कोई लड़ाई तो नहीं होती दो देशों के बीच, लेकिन जो है अंदर अंदर खींचतान चलती रहती है, उसको कोल्ड वार कहते हैं. तो उसका एक वास्तविक, नैतिक और जटिल चित्र जो है प्रस्तुत करती है उपन्यास. अनलाइक ट्रेडिशनल स्पाई थ्रिलर्स, और दूसरे जो पारंपरिक जासूसी थ्रिलर उपन्यास हैं उनसे डिफरेंट, जो कि दैट ग्लोरीफाई हीरोइज्म एंड एडवेंचर, जो कि नायक को और साहसिक कारनामों को ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उनसे डिफरेंट ये नावल जो है depicts spionage as a world of deception, betrayal and moral ambiguity. तो उनसे विपरीत ये उपन्यास जो है दिखाती है कि इस दुनिया में, उस जासूस की दुनिया में धोखा, अपमान और नैतिक गिरावट, ये सारी चीज़ें मौजूद रहती है. अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में अपन पढ़ते हैं. जॉन ली कैरी 1931 में से लेकर के 2020 तक के इनका जीवन काल रहा है. whose रियल नेम वाज डेविड कॉर्नवेल. इनका वास्तविक नाम डेविड कॉर्नवेल था. वर्कड फॉर द ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस बिफोर बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट. यानी एक उपन्यासकार बनने से पहले ये जो है ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस यानी ब्रिटिश इंग्लैंड की जासूसी संस्था में काम करते थे, नौकरी करते थे. हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन एस्पायोनेज enabled him to portray the spy world with authenticity and psychological depth. तो चूँकि इनको वास्तव में स्पायोनेज वर्ल्ड यानी कि जासूसी दुनिया का अनुभव था, इसलिए जो है इस उपन्यास को लिखने में वो ज़्यादा अच्छे, मतलब ऑथेंटिक हैं, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो है वो गहराई तक इस उपन्यास में गए हैं. अगला पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. द नॉवल इज सेट ड्यूरिंग द कोल्ड वार, अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द वेस्टर्न पावर लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय द सोवियत यूनियन. तो ये उपन्यास जो है उस दौर की कहानी है जब शीत युद्ध चल रहा था राजनीतिक शक्तियों के बीच में, जिसमें से एक तरफ तो है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका था, और दूसरी तरफ जो है सोवियत रूस यानी कि रूस था. द एक्शन टेक्स प्लेस मेनली इन डिवाइडेड जर्मनी, स्पेशली अराउंड द बर्लिन वॉल, सिंबलाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये जो घटनाएं घटित होती है इस उपन्यास के अंदर, वो जो है ख़ास तौर से डिवाइडेड जर्मनी में घटित होती है, यानी कि जर्मनी में एक जर्मन वॉल बना दी गई थी पूर्व और पश्चिम जर्मन को बांटने के लिए. तो उस वॉल के आसपास ये घटनाएं घटित होती है, और वो प्रतीक है पूर्व और पश्चिम के बीच के द्वंद्व या झगड़े का. प्लॉट समरी, कहानी क्या है इसकी. द प्रोटैगनिस्ट अलेक लीमास इज़ अ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर स्टेशनड इन बर्लिन. तो इसमें जो नायक है वो अलेक लीमास उसका नाम है. वो एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर है
जिसको कि बर्लिन में काम दिया गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ हिज एजेंट्स लीमास इज कॉल्ड बैक टू लंदन। तो एक मतलब अपनी संस्था के जासूस के किसी एक एजेंट की मौत के बाद लीमास को जो है लंदन वापस बुला लिया जाता है। His superiors devise a secret mission in which he pretend to be a disgraced and unemployed former spy। तो उसके सुपीरियर जो है वो उसको एक सीक्रेट मिशन देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ऐसा जाहिर करोगे कि तुमको अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया गया है और अब तुम बेरोजगार हो। तो लीमा इज सेंट इनटू ईस्ट जर्मनी टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हैंस डेटर मंडिट। यानी लीमा को जो है ईस्ट जर्मनी में वापस भेजा जाता है और ये कह करके कि तुम कोई हैंस डेटर मुंडिट है उसके बारे में जो है झूठी अफवाहें फैलाओगे। और हाई रैंकिंग ईस्ट जर्मनी इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि उच्च स्तर का जर्मनी जासूस या जासूसी अधिकारी था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डेवलप्स अ रिलेशनशिप विथ लिज गोल्ड, अ यंग लाइब्रेरियन एंड मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस काम के दौरान जो है वो एलेक लीमास जो हैं एजेंट जासूस, उसको जो है लिज गोल्ड से प्यार हो जाता है, जो कि एक जर्मनी में एक लाइब्रेरियन है और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है। As the mission progresses, Limas discover that he has been manipulated। जब मिशन में आगे बढ़ता है मिशन, तो लीमा को ये पता चलता है कि उसको मैनिपुलेट किया गया है, यानी कि उसको जो है यूज़ किया गया है। द रियल पर्पस ऑफ द ऑपरेशन इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय मुंडिट बट टू प्रोटेक्ट हिम। तो जो वास्तविक उद्देश्य है ब्रिटिश संस्था का या ब्रिटिश जासूसी संस्था का, वो मुंडिट को जो है ख़त्म करना नहीं बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना था। सिंस मुंडिट इज़ सीक्रेटली वर्किंग एज ए ब्रिटिश डबल एजेंट, क्योंकि मुंडिट जो था वो गुप्त रूप से ब्रिटिश एजेंसीज के लिए डबल एजेंट का काम कर रहा था। लिज बिकम्स एन इनोसेंट विक्टिम ऑफ द स्पाई गेम। तो इस प्रकार से लिज जो होती है, वो जो नायिका भी कह सकते हैं आप इस उपन्यास की, वो एक निर्दोष और मासूम होते हुए भी जासूसी खेल का हिस्सा बन जाती है, जासूसी खेल का शिकार बन जाती है। इन द ट्रेजिक एंडिंग, दुखद अंत में, बोथ लीमास एंड लिज आर शॉट। अलेक लीमा और लिज गोल्ड जो है दोनों को ही जो है गोली मार दी जाती है, वाइल अटेम्प्टिंग टू एस्केप ओवर द बर्लिन वार, जब वो बर्लिन वार को कूदकर भाग जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस उपन्यास का दुखद अंत होता है। तो ये जासूसी दुनिया की सच्चाई को दिखाती है और इसके बारे में कुछ फीचर्स जो है अपन देखते हैं। तो पहले तो मेजर कैरेक्टर्स देख लें कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो पहला तो है इसमें अलेक लीमास, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, अ वियरी एंड डिसइल्यूशन्ड स्पाई, ब्रिटिश स्पाई, represented the psychological burden of espionage, struggles with moral conflict and loss of faith in his profession। तो वो एक ऐसा जासूस है जो कि वियरी एंड डिसइल्यूशनमेंट, यानी कि थका हुआ भी बोल सकते हैं आप उसको, और मोह भंग हो गया हो जिसका जासूस संस्था से ऐसा व्यक्ति है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो जो है जासूसी के कारण उससे बर्डन है, उसको एक वजन सा है उसके ऊपर, और वो नैतिक द्वंद्व में फंसा हुआ है और अपने प्रोफेशन के प्रति उसका विश्वास चला गया है, खो गया है। लिज गोल्ड, अ लाइब्रेरियन एंड आइडियलिस्टिक कम्युनिस्ट, एक पुस्तकालय में काम करने वाली पुस्तकालय के अधिकारी बोल सकते हैं आप, और एक आदर्शवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर, और इनोसेंट एंड कंपैशनेट, मासूम और कंपैशनेट यानी कि प्रेम करने वाली, सिंबलाइजेज ह्यूमैनिटी एंड मोरल प्योरिटी,
वो प्रतीक है मानवता और नैतिक शुद्धता का। बिकम अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, लेकिन वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो जाती है। हैंस डेटर मुंडिट, ईस्ट जर्मनी इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये जो कैरेक्टर है अपियर्स टू बी द टारगेट ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशंस, ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिटिश ऑपरेशन का वो टारगेट है। लेटर रिवील्ड टू बी अ ब्रिटिश डबल एजेंट, बाद में पता चलता है कि वो ब्रिटिश जासूस संस्था का ही एजेंट है, मतलब डबल एजेंट है, दोनों के लिए काम करता है। इसकी सूचना उसको देता है, उसकी सूचना इसको देता है। जॉर्ज स्मीले सीनियर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये सीनियर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर है। काम, इंटेलिजेंट एंड प्रैग्मेटिक, वो बड़ा शांत, बुद्धिमान और प्रैग्मेटिक यानी तेज नज़र वाला है। प्लेस अ की रोल इन प्लानिंग द ऑपरेशन, और उस पूरे ऑपरेशन को चलाने का मुख्य अधिकारी है। फील्डर मुंडिट्स इज डिप्यूटी, फील्डर जो है वो मुंडिट का ही एक उप अधिकारी है, उसका साथी है। इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, ईमानदार और बुद्धिमान। आयरोनिकली बिकम्स द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वो भी जो है यानी बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो भी जो है जासूसी दुनिया का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे लोग मारे जाते हैं, सीधे लोग मारे जाते हैं। मेजर थीम्स, मोरल एम्बिग्विटी, नैतिक कठिनाई। द नॉवेल प्रेजेंट क्वेश्चंस द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उपन्यास जो है गलत और सही के बीच प्रश्न करती है। बोथ ब्रिटिश एंड ईस्ट जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज डिसीट एंड मैनिपुलेशन, तो दोनों ही जो जासूसी संस्थाएं हैं ब्रिटिश और ईस्ट जर्मन की, वो जो है धोखे और मैनिपुलेशन यानी कि षड्यंत्र का प्रयोग करती है। बिट्रायल, अपमान। बिट्रायल ऑपरेट्स मल्टीपल लेवल्स एट मल्टीपल लेवल्स, पर्सनल, पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल। ट्रस्ट इज कॉन्स्टेंटली अंडरमाइंड। Human cost of espionage. The novel highlights how innocent people suffer because of intelligence operations. तो ये उपन्यास दिखाता है कि किस प्रकार से जो इनोसेंट पीपल है वो कष्ट उठाते हैं ये जासूसी ऑपरेशंस के कारण। डिसइल्यूशनमेंट, मोह भंग। Limas become increasingly disillusioned with the ideals he once served. तो लीमा जो है वो बहुत ही भ्रमित, मतलब लीमा का जो है बुरी तरह से मोह भंग हो जाता है उन सिद्धांतों के प्रति जिसके लिए उसने कभी काम किया था। कोल्ड वार पॉलिटिक्स, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स tension, paranoia and ideological conflict of the Cold War era. तो ये शीत युद्ध के समय जो टेंशन है, पैरानोइया यानी कि जिस तरह से षड्यंत्र चल रहे हैं, और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और आदर्श का जो द्वंद्व है वो कैसा था, इसको दिखाती है। फिर देखते हैं अपन इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे सिम्बॉल्स कौन कौन से हैं। तो बर्लिन वॉल, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल डिवीज़न, ये बर्लिन की दीवार जो है वो राजनीतिक विभाजन का प्रतीक है। रिप्रेजेंट बैरियर्स बिटवीन फ्रीडम एंड ऑपरेशन, ये स्वतंत्रता और दमन के बीच एक बाधा के रूप में खड़ी है। सर्व्स एज द सेटिंग फॉर द नॉवेल्स ट्रेजिक कंक्लूजन, और उपन्यास के दुखद एंड की सेटिंग का कार्य करती है, मतलब उसके लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। द कोल्ड सिम्बलाइजेज इमोशनल आइसोलेशन एंड मोरल एम्प्टीनेस। तो यहाँ जो कोल्ड शब्द है वो प्रतीक है भावनात्मक अकेलेपन का और नैतिक खालीपन का। सजेस्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ स्पाई वर्ल्ड, और जासूसी दुनिया के जो है वो कठोर सत्यता को दिखाती है।
स्टाइल एंड टेक्निक, रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ एस्पियोनेज। तो जासूस लोगों का वास्तविक चित्रण है इसके अंदर। साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड कैरेक्टर एनालिसिस, मनोवैज्ञानिक गहराई है इसमें, और कैरेक्टर का विश्लेषण है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स प्लॉट विथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जटिल कहानी है जिसमें अचानक कोई मोड़ आ जाता है। स्पार्श एंड प्रिसाइज प्रोज स्टाइल, क्लियर और संक्षिप्त गद्य शैली है। स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन एंड सस्पेंस, और पूरे उपन्यास में टेंशन और सस्पेंस का स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर है। अब लास्ट में क्रिटिकल एप्रिशिएशन ले लेते हैं इसका। द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड इज अ लैंडमार्क कोल्ड वार नॉवेल that exposes the moral ambiguity of espionage. Through the tragic story of Alec Limas and Liz Gold, John Le Carey demonstrates the human cost of political conflict and the destructive nature of secret intelligence operations. The novel remains a classic work of modern spy fiction and a powerful critic of कोल्ड वार आइडियोलॉजी। तो इस तरह से ये उपन्यास जो है वो कोल्ड वार के बारे में ख़ास तौर से दिखाती है, और जासूस संस्था में किस प्रकार से धोखे और अपमान से भरी हुई जगह है, और वहाँ भावनाओं के लिए और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा इस उपन्यास से पता चलता है। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my videos. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you.